फिर से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लिस्ट की। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, कोई अगर इंटरव्यू में पूछता है तो लिस्ट क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। फिर वो पूछेगा हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का मतलब स्क्रीन क्या है। शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है, अभी हम आपसे बता रहे हैं। चलो स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। हेलो, प्रेजेंट हुई स्क्रीन, आ रही है? नहीं सर। दिख रही है स्क्रीन? ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लिस्ट। अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि लिस्ट क्या है, तो आपको जवाब ये देना है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। ठीक है। अब वो पूछेगा हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, तो बताओगे कि जो अलग अलग डेटा टाइप है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एरे का, तो एरे में क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब इंटीजर टाइप के होते हैं या फ्लोट टाइप के होंगे। एक एलिमेंट अगर इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर होंगे, एक एलिमेंट अगर फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट होंगे, एक एलिमेंट अगर स्ट्रिंग है तो सारे के सारे स्ट्रिंग होंगे। जबकि लिस्ट में ऐसा नेसेसरी नहीं है। लिस्ट में अगर एक एलिमेंट इंटीजर है तो दूसरा फ्लोट हो सकता है, तीसरा बुलियन हो सकता है, चौथा स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है। तो लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, जबकि एरे जो है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप है। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिस्ट का डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं। मतलब अगर कोई लिस्ट में हमको कोई वैल्यू असाइन करनी है, या फिर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी, या सिंगल एलिमेंट की लिस्ट क्रिएट करनी, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी लिस्ट की। तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो हम सिंपली लिखेंगे पहले वेरिएबल का नाम, कोई भी नाम दे देंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, बस। ये क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। इसको जैसे ही हमने रन कराया, वेरिएबल विंडो में देखते हैं, ये वेरिएबल विंडो में हमारी क्या हो गई, एक लिस्ट क्रिएट हो गई जिसमें 0 एलिमेंट है। ठीक। अब सिंगल एलिमेंट की लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। तो सिंगल एलिमेंट की लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, सपोज हमने क्या दे दिया लिस्ट के अंदर, हेलो, सिर्फ और सिर्फ हेलो। ये सिंगल एलिमेंट क्रिएट हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हेलो में 5 कैरेक्टर है तो यहाँ पर 5 होगा लिस्ट का साइज। क्या होगा, सिंगल साइज होगा। इसको रन कराते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है, लिस्ट का साइज क्या दिखा रहा है, 1। हेलो इसमें एक पड़ा हुआ है। ठीक। इसी तरीके से मल्टीपल एलिमेंट का हमें लिस्ट क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिया, पहला इंटीजर ले लिया, दूसरा फ्लोट ले लिया, तीसरा बुलियन ले लिया, चौथा स्ट्रिंग ले लिया, फिर पांचवा कॉम्प्लेक्स ले लिया। ठीक है। इस तरीके से हम मल्टीपल डेटा टाइप को ले सकते हैं लिस्ट में। अब इसको जब हम रन कराएंगे, तो यहाँ पर देखो क्या आया, 1, 2.5, ट्रू, हेलो, और ये कॉम्प्लेक्स। ठीक। तो ये तो हो गया लिस्ट को डिक्लेयर करने का तरीका, या इनिशियलाइज करने का तरीका, कैसे इनिशियलाइज करा जाता है लिस्ट को। अब लिस्ट में हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे कि लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे लिस्ट का कोई एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट का कोई एलिमेंट हम अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट का कोई एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं, या लिस्ट में कोई एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर इनके बाद कुछ मेथड्स, जो इनबिल्ड मेथड है लिस्ट के, कौन कौन से मेथड है वो देखने के लिए क्या करेंगे, हम लिस्ट के इनबिल्ड मेथड देखने के लिए क्या करेंगे, dir और लिस्ट ये लिखेंगे। तो लिस्ट के जितने भी मेथड है, इसको हम रन कराते हैं, तो जितने इनबिल्ट मेथड है उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, कुछ इतने मेथड आ रहे हैं, जबकि स्ट्रिंग में बहुत सारे थे, लिस्ट में कुछ लिमिटेड है। ये सारे मेथड हम देखेंगे। ठीक है।
तो सबसे पहला ऑपरेशन हम देखते हैं कि किसी एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है लिस्ट में। अभी अभी सब दिख रहा है ना? यस सर। हेलो। हाँ ठीक है। तो लिस्ट के एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे? तो पहला हम क्या देखने जा रहे हैं, एक्सेस। एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है। सपोज अगर हमें लिस्ट के किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स पास करेंगे। जैसे इस एलिमेंट की इंडेक्स क्या है, 0। इस एलिमेंट की इंडेक्स क्या है, 1। इस एलिमेंट की इंडेक्स क्या है, 2। इसकी क्या है, होल की क्या है, 3। फिर इसके बाद क्या है, 5। सॉरी 3 के बाद 4। 0 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है, टोटल एलिमेंट तो 5 है लेकिन इंडेक्स क्योंकि 0 से शुरू होती है तो एक कम तक जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है, 4 है। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है बस उसकी इंडेक्स पास करेंगे। जैसे 2.5 पास करना है तो इसकी इंडेक्स क्या होगी, 1। 1 यहाँ पास। अब इसको रन कराएंगे तो फर्स्ट इंडेक्स पे 2.5 पड़ा हुआ है तो वो प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा प्रिंट हो गया, ठीक। इसी तरीके से सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कराना है तो यहाँ पर 2 प्रिंट कर देंगे, 2 इंडेक्स पास कर देंगे। यहाँ पर क्या आउटपुट आ गया, 2। इसी तरीके से इसकी इंडेक्स क्या है, 3। तो 3 यहाँ पास करेंगे तो पूरा का पूरा हेलो प्रिंट होगा। ऐसा नहीं कि एच प्रिंट होगा, स्ट्रिंग नहीं, ये क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट में कॉमा सेपरेट करके सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो पूरा हेलो आ गया, मतलब पहला एलिमेंट फिर कॉमा, दूसरा एलिमेंट फिर कॉमा, तीसरा एलिमेंट फिर कॉमा, चौथा एलिमेंट फिर कॉमा, इस तरीके से। तो जैसे हम यहाँ पर इंडेक्स मैन्युअली चेंज कर रहे हैं हम वाइल लूप से भी चेंज कर सकते हैं। तो वाइल लूप से पूरे एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए हम पहले आई को स्टार्ट करेंगे, मतलब हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दिए। और कहाँ तक आई को इंक्रीमेंट करेंगे, जब तक ये जो है आई की वैल्यू जब तक एक्स की लेंथ के बराबर ना हो जाए। तो लेन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ, किसी भी टपल की लेंथ, किसी भी लिस्ट की लेंथ। लेंथ फंक्शन है जो किसी भी इटरेबल टाइप के ऑब्जेक्ट की लेंथ रिटर्न करता है, ठीक। तो लेंथ फंक्शन का यूज करके हम जो है लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं। और जब तक आई की वैल्यू लेंथ के बराबर मतलब लेंथ से लेस है तब तक हम क्या करते रहेंगे, आई में एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे और एक्स ऑफ आई प्रिंट कराते रहेंगे। मतलब अगर एक्स ऑफ आई अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो पहले आई में 0 जाएगा तो एक्स ऑफ 0 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद एक हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, एक इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेंगे एक्स ऑफ, अब की बार एक्स ऑफ 1 प्रिंट होगा, फिर एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3। इस तरीके से यहाँ पर जो मैनुअल कर रहे थे उसको वाइल लूप से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एक्स ऑफ आई। इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक एक एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए। इसी तरीके से फॉर लूप से अगर हमें एक्सेस करना है तो फॉर लूप से हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर आई इन एक्स, यहाँ पर आपको इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, रेंज लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्स से एक एलिमेंट उठाएंगे, आई में स्टोर करेंगे, फिर उसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक। फिर एक्स लिस्ट से दूसरा एलिमेंट उठेगा, आई में स्टोर होगा, प्रिंट होगा। फिर एक्स से तीसरा एलिमेंट उठेगा, आई में स्टोर होगा और फिर प्रिंट होगा। यहाँ पर इंडेक्स की जरूरत नहीं है फॉर लूप में। आप इंडेक्स से कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा पूरा दो दो कोड एग्जीक्यूट करा दे, सिंगल इसको रन कराते हैं। तो हमारा लिस्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, ठीक। तो इस तरीके से हम सारे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सपोज हमें कोई लिस्ट की स्लाइस एक्सेस करना हो, जैसे हमारी स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कर रहे थे हम लोग, उसी तरीके से अगर लिस्ट में स्लाइसिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, ठीक। तो स्लाइसिंग करने के लिए जैसे हम स्ट्रिंग में स्लाइस कर रहे थे सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
क्या करेंगे, पहले हम लिस्ट का नाम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सपोज हम यहां से लेके यहां तक स्लाइस करना चाहते हैं, तो इसकी इंडेक्स क्या है 0, सॉरी 0 1, इसकी इंडेक्स है 1 और इसकी इंडेक्स है 2। तो जितना स्लाइस करना होता है उससे एक ज्यादा इंडेक्स पास करते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी इंडेक्स पास करेंगे, स्टार्ट हम करना चाहते हैं 1 से, मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट करना चाहते हैं और जाना कहां तक जाते हैं, यहां तक। तो यहाँ से एक ज्यादा इंडेक्स, तो इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, तो 2 से एक ज्यादा इंडेक्स यहाँ पर पास करेंगे कॉलन लगाते हुए। कॉलन लगाएंगे, 2 2 से एक ज्यादा क्या है 3, तो हमने 1:3 दिया, तो इतना वैल्यू प्रिंट होगा, इतना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2.5 और ट्रू, 2.5 और ट्रू। ठीक है, इसी तरीके सपोज हमें इतना स्लाइस करना है, तो 0 1 2 3 से एक ज्यादा 4 देते हैं यहाँ पर और इसको प्रिंट कराते हैं, तो हमारा भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह 1, अगर 5 तक प्रिंट कराना चाहते हो तो 6 देंगे, 4 तक प्रिंट कराना चाहते हो 5 देंगे, 3 तक प्रिंट कराना चाहते हो तो 4 देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अच्छा, एक और चीजें देख लेते हैं। अगर हमने लिखा एक्स ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स दे दी और कॉलन लगा के हम लास्ट इंडेक्स नहीं देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इस इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक प्रिंट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक प्रिंट करेगा, मतलब 0 1 यहाँ से स्टार्ट करेगा, कहां तक प्रिंट करेगा, लास्ट तक, जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो इसको हम रन कराते हैं, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट, सॉरी 1 से स्टार्ट की वो कहां तक प्रिंट किया, लास्ट तक। और अगर इसी तरीके से हमने अगर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दी, कॉलन लगा के छोड़ दिया और लास्ट इंडेक्स दे दी, सपोज हमने दे दी 3, तो 3 से एक कम तक प्रिंट करेगा, शुरू से स्टार्ट 1 2 3, 3 से एक कम क्या, इतना, इतना प्रिंट करने वाला है। ठीक है, अब अब बात करते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि जो लिस्ट हमारी एलिमेंट छोड़ के प्रिंट करा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, x कोलन 0 इंडेक्स से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज करते हैं हम 5 तक ही जाना चाहते हैं, और लेकिन एक एक एलिमेंट छोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे और यहाँ पास कर देंगे 2। मतलब अभी क्या हो रहा था कि पहले इसको प्रिंट किया, फिर इसमें एक इंक्रीमेंट करके फिर इसको प्रिंट किया लिस्ट में, फिर इसको एक इंक्रीमेंट करके इसको प्रिंट किया। तो हमने जब 2 लिख दिया तो पहले इसको प्रिंट करेगा, अब यहाँ से 2 इंक्रीमेंट करेगा, मतलब क्या, 1 और 2। अब सेकंड एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से 1 2, ये वाले 2 से इंक्रीमेंट करो। अभी बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होता है, बाय डिफॉल्ट 1 से, पहले इसको, फिर एक इंक्रीमेंट किया इसको, फिर एक इंक्रीमेंट किया इसको, फिर एक इंक्रीमेंट किया इसको, एक इंक्रीमेंट किया इसको। अगर यहाँ पर हमने 2 दे दिया तो उस केस में क्या होगा, ये प्रिंट किया, इसके बाद 2 इंक्रीमेंट करो, यहाँ पहुंच गया, इसको प्रिंट करो, फिर 2 इंक्रीमेंट करो, यहाँ पहुंच गया, इसको प्रिंट करो। तो इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, ये सर प्रिंट यहाँ हो पे गया। माइनस वैल्यू भी दे सकते हैं ना? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर, हाँ अभी उसके बारे में बताने जा रहे हैं, बस इसको पूरा करें तो बाय माइनस वाला हम बात करते हैं। ठीक, सपोज यहाँ पर हमने दे दिया 3, सपोज यहाँ पर हमने दे दिया 3, तो उस केस में क्या होगा, पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर 3 से इंक्रीमेंट करेगा, 1 2 3, इसको प्रिंट करेगा, फिर एक, अब दूसरा है ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इतना, ये और ये प्रिंट करके छोड़ देगा। ठीक, ये और पहली इंडेक्स, तो यहाँ पर पहला और हेलो प्रिंट कर दिया। अब सपोज यहाँ पर हम दे देते हैं 2, अगर यहाँ पर हमने दिया
और लास्ट इंडेक्स दे दी 5, तो क्या करेगा 0 1 2 यहां से प्रिंट करना शुरू करेगा और इंक्रीमेंट करेगा कितने 3 से। तो ट्रू प्रिंट किया, फिर यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट किया, 2 से इंक्रीमेंट किया, तीसरा इंक्रीमेंट करने के लिए नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, ट्रू प्रिंट होने वाला है। ठीक, मतलब क्या पहले इतना स्लाइस कर लेगा, इतना स्लाइस कर लेगा यहां से लेके यहां तक स्लाइस करके फिर 3 3 से इंक्रीमेंट करके प्रिंट करेगा इस हिसाब से। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा 0 से लेके सपोज करते हैं 4 तक, तो क्या करेगा पहले इतना स्लाइस करेगा 0 1 2 3, 4 तक नहीं कर सकते, एक से कम, एक कम ही होता है, इतना स्लाइस करेगा। अब यहां से प्रिंट करना शुरू करेगा, पहले प्रिंट करेगा ये, फिर 3 से इंक्रीमेंट किया 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट होने वाला। ठीक, तो 1 और हेलो प्रिंट होने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं निगेटिव इंडेक्स। जैसे यहाँ शुरू से हम स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्स शुरू होती है 0 से। ठीक है, उसी तरीके से जैसे पहले वाले की 0, दूसरे वाले की 1, तीसरे वाले की, सॉरी यहाँ पर पूरा एक ही इंडेक्स होगा, 2.5 को पूरा एक इंडेक्स मिलेगा, तो इसको 2 हो गया, इसको 3 हो गया, इसको 4 हो गया, तो सॉरी 1 तो भूल ही गए, 1। ठीक है, तो 1 0 1, फिर इसको 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। उसी तरीके से लिस्ट में जैसे स्ट्रिंग में माइनस में इंडेक्स होती थी, यहाँ पर भी माइनस में इंडेक्स होगी, यहाँ पर भी माइनस में इंडेक्स होगी। इसकी इंडेक्स क्या होगी -1, इसकी क्या होगी -2, इसकी क्या होगी -3, इसकी क्या होगी -4, इसकी क्या होगी -5। ठीक है, कुछ सॉरी, तो इस तरीके से हमारी निगेटिव में इंडेक्स होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पॉजिटिव में, टू लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव में होती है। ठीक है, इधर से इधर आ रहे हैं तो हमारी 0 1 2 3 4 जो भी जितनी बड़ी लिस्ट है उतनी बड़ी हमारी निगेटिव में वैल्यू होगी। ठीक है, निगेटिव में मतलब वैल्यू होगी, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, तो ये हो गया पॉजिटिव इंडेक्स, लेफ्ट टू राइट में पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट में नेगेटिव इंडेक्स। जितनी बड़ी लिस्ट होगी लास्ट इंडेक्स क्या होगा -1 से स्टार्ट होगा, और जो भी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना निगेटिव में नंबर होगा, मतलब उतना छोटा। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव इंडेक्स, एक बार प्रिंट करा के हम लोग देखते हैं कुछ। जैसे अगर हम बात करते हैं एक्स ऑफ, अगर -1 को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, -1 इंडेक्स पे जो होगा वो प्रिंट होगा, तो कौन प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ये आया 3 + 5 पे। इसी तरीके से -2 पे कौन प्रिंट होगा, -2 पे हेलो प्रिंट होगा। -3 पे कौन प्रिंट होगा, -3 पे ट्रू पड़ा हुआ है तो -3 पे ट्रू प्रिंट होगा। इसी तरीके से निगेटिव इंडेक्स हमारी रन करती है। अब अगर हम बात करते हैं स्लाइसिंग की, निगेटिव में स्लाइसिंग की बात करें, यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लिया इसने प्रिंट होने में। निगेटिव स्लाइसिंग की बात करें तो अगर हम लिखते हैं एक्स ऑफ -5 टू -3, तो कहां से कहां तक प्रिंट करेगा, -5 से स्टार्ट करेगा और कहां तक प्रिंट करेगा, -3 से एक कम, मतलब कितना, इतना 1 और 2.5, इससे एक कम तक रहता है, बस इतना याद रखना है।
इसको रन कराया हमने, आउटपुट क्या मिला 1,2.5। इसी तरीके से अगर -1 यहाँ लिख देते हैं तो क्या होगा, इस -1 से एक कम यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से निगेटिव इंडेक्स होती है। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x कॉलन x ब्रैकेट कॉलन कॉलन कॉलन, अगर छोड़ दें, कॉलन अगर प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, लास्ट इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलन लिख के छोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिए तो 0 से स्टार्ट करेगा, और एंड इंडेक्स भी नहीं दिए तो एंड तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करके एंड तक जाएगा। तो चाहे अगर हम x प्रिंट करें या x कॉलन प्रिंट करें, तो दोनों केस में आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा, पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सपोज हमने क्या किया कि 2 से लेके 5 तक अगर हम एक एक का इंक्रीमेंट कर, दो दो का इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या करेगा, हेलो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, कहां तक जाएगा। हाँ, हेलो सर, यहाँ पे -5 कॉलम -1 वाला फिर से बताइए ना एक बार। -5 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और -1 से एक कम तक, मतलब इतना प्रिंट करने वाला है। ठीक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटिंग होती है कहां से स्टार्ट होती है, लेफ्ट टू राइट प्रिंटिंग होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इधर से स्टार्ट करें प्रिंटिंग और इधर तक जाए, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंक्रीमेंट 1 1 से हो रहा है उसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो उल्टा चला जाएगा। तो मतलब जो हम ये थर्ड पैरामीटर जो इंक्रीमेंट के लिए दे रहे थे कि इधर से स्टार्ट करो और दो दो के इंक्रीमेंट करो, अगर हम यहाँ पर -1 दे देते हैं तो क्या करेगा, तो इसका आउटपुट देखते हैं, समझते हैं। 5 इंडेक्स पे तो कुछ है नहीं, 5 को यहाँ, तो इसने क्या किया, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट की है। अब ऐसा क्यों किया है देखते हैं पहले। माइनस, सॉरी, माइनस कह रहे हैं, 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4 से एक कम, 2 to 4 से एक कम जाना चाहिए, इतना हो गया। अब इसे इतना तो प्रिंट करना चाहिए, अब इसने रन कराते हैं तो दिक्कत, -1, 4 इंडेक्स, 0 1 2 3 4, 5 लेते हैं इधर। कुछ गड़बड़ है, एक काम करते हैं, वेरिएबल क्लियर करके हम फिर से कर रहे हैं। ओके, नहीं नहीं, वो सही आउटपुट आ रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं था, क्योंकि उल्टा हम लोगों ने इसको वो प्रिंट करने के लिए दिया है ना, तो अभी बताते हैं इसका रीजन ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वो सही प्रिंट कर रहा था। हम्म, अब हम इसको क्या बता रहे हैं, हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होनी चाहिए, 2, और जाना कहाँ तक है, इसको 5 तक जाना है। ठीक है, क्योंकि हमने निगेटिव यहाँ पर पास कर दिया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक जाएगा। मतलब हमेशा ट्रेवर्सल कहाँ से होगा, लेफ्ट टू राइट। तो वो 5 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और इधर सर्च करने का कहीं उसे 2 मिलने वाला नहीं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हमें निगेटिव से स्टार्ट करना है तो पहली इंडेक्स ज्यादा होगी, दूसरी इंडेक्स कम होगी। जैसे 5 से कंफ्यूजन होना, 4 से लेके चलते हैं। ठीक है, 4 से 2, इस तरीके से। तो अगर जब भी हम निगेटिव यहाँ पर यूज करेंगे, उल्टा ट्रेवर्स करना है, तो इधर ज्यादा देंगे, ज्यादा वैल्यू देंगे, और इधर कम देंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर सपोज हम यहाँ पर 2 दे देते हैं, इधर 4 दे देते हैं, इधर 4 दे देते हैं, तो करेगा क्या, 2 उठाएगा, 2 में -1 ऐड करेगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में फिर अगेन जो देखते चलते हैं, 2, सॉरी, 2 - 1, क्या मिलेगा, पहले 1, फिर यही ये जो
करंट करंट इंडेक्स क्या होगा 1, 1 -1, इसमें एक -1 का इंक्रीमेंट करेगा ना तो 0, फिर उसके बाद 0 -1 क्या मिलेगा -1। तो कभी भी 4 तो उसे मिलेगा नहीं, 4 तो उसे कभी मिलेगा नहीं, तो स्लाइस कर नहीं पाएगा। इस वजह से जब भी इधर निगेटिव हम यूज करेंगे तो पहले इधर क्या देंगे, ग्रेटर वैल्यू देंगे और इधर लेसर वैल्यू देंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब इटरेट करते हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा 4, ठीक है, तो 4, पहले 4 को इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इटरेट करते हैं। तो इसने क्या किया, यहां से लेके कहां तक प्रिंट किया, 3 या 4 -1, 4 - 1 इक्वल्स टू क्या हुआ 3, तो कहां पहुंच गए 3 पर अब पहुंच गए। ठीक है, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया सॉरी, पहले हेलो प्रिंट कर दिया, अब क्या प्रिंट करेगा, 3 + 5 जे प्रिंट कर दिया, अब क्या प्रिंट करेगा थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे क्या है हेलो, तो हेलो उसने प्रिंट किया। अब अगेन 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो जो लास्ट इंडेक्स होती है हमारी उससे एक कम तक चलता है, तो इससे क्या करेगा एक कम तक, मतलब ये इंडेक्स नहीं प्रिंट होने वाली, जो लास्ट इंडेक्स होती वो इंडेक्स नहीं प्रिंट होने वाली, उससे कम तक। तो इससे कम में क्या आया है हमारा 3 आया है, तो 3 प्रिंट किया है, क्योंकि उल्टा चल रहा है इस वजह से 3 क्या होगा इधर आएगा। अगर पॉजिटिव होता था तो क्या करते थे 2 के इधर वाले तक हम प्रिंट कराते थे जब पॉजिटिव चलता था, अगर सपोज लास्ट इंडेक्स 2 है। अब जब लास्ट इंडेक्स 2 है तो क्या इधर सॉरी इधर वाले तक प्रिंट करेंगे, 2 इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये इंडेक्स कभी भी इंक्लूड नहीं होती थी, चाहे वो पॉजिटिव, फिर 5 इंडेक्स कभी भी इंक्लूड नहीं होती थी प्रिंटिंग में, मतलब 5 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता था वो कभी भी प्रिंट नहीं होता था। ठीक, तो इस चीज को याद रखना। इसी तरीके से यहाँ पर 2 नहीं प्रिंट होगा, 2 से एक लेफ्ट या राइट चलते तो राइट पॉजिटिव वाला 2 से राइट वाला प्रिंट होगा। अब इसी तरीके से अगर सपोज यहाँ पर माइनस सॉरी यहाँ पर -2 हम कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हम दे दे रहे 4 और इसको दे दे रहे 0, तो क्या करेगा 4 से स्टार्ट करेगा, पहले ये प्रिंट करेगा, फिर उसमें 2 घटाएगा, 1 2, कौन सा प्रिंट करेगा ट्रू प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद एक घटाएगा 1 2, लेकिन ये वाली इंडेक्स इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रिंट क्या करने वाला है सिर्फ और सिर्फ ये और ये। क्या है आउटपुट, ये और ट्रू। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्या, स्लाइसिंग हो गया, किसका, लिस्ट का स्लाइसिंग हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, नेक्स्ट ऑपरेशन की। नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है हमारा, एक्सेस हो गया है, नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट मतलब हम चाहते हैं सपोज कि इस लिस्ट में जो थर्ड इंडेक्स पे हेलो है उसकी जगह कोई और स्ट्रिंग जाते हैं, कुछ और स्ट्रिंग या कोई और डेटा टाइप चाहते हैं, जैसे थर्ड इंडेक्स पे हम चाहते हैं हाई लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे एक्स हाई। अब इसको रन कराएंगे जब हम, मतलब एक्स के थर्ड इंडेक्स पे हम रखना चाहते हैं हाई रखना चाहते हैं, जब इसको हम रन कराएंगे तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए, यहाँ पर देखो क्या आ गया, हाई आ गया थर्ड इंडेक्स पे, हाई। ठीक, अगर सपोज कोई इंटीजर वैल्यू डालना चाहते हो तो इंटीजर भी आ जाएगी, कोई जरूरत नहीं कि उस पे अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही जाएगी, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं। सपोज हम डाल देते हैं एक्स के थर्ड इंडेक्स पे हम 5 डाल देते हैं तो 5 भी चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं अपडेट करते हैं। नेक्स्ट सपोज एक स्लाइस को अपडेट करना हो तो सपोज हमने लिखा एक्स ऑफ, हम दो सेकंड इंडेक्स से वो वो सॉरी थर्ड तक चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 तक।
मतलब इतनी स्लाइसिंग करना, इतने स्लाइस को अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे एक साथ। तो हमने लिखा x2:4 इक्वल्स टू, क्योंकि दो एलिमेंट यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं, ये और ये, तो हम यहाँ पर दो एलिमेंट पास करेंगे। सपोज हम पहले में डालना चाहते हैं दूसरे में डालना चाहते हैं 3, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ कॉलन नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या, कॉमा। क्या लगाएंगे, कॉमा 3, 2,3। तो इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट में क्या चेंजेस हो गए, 2 और 3। क्या आ गया, 2 और 3। ट्रू की जगह क्या आ गया, 2, और हेलो की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी लिस्ट को अपडेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा अपडेट। अपडेट में ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं डिलीट की। डिलीट अगर कोई एलिमेंट करना है हमें लिस्ट में, तो हम कैसे डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं। सपोज x इक्वल्स टू 1,2,3,5,6। ठीक, तो सपोज एक लिस्ट ले ली। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि हेट्रोजीनियस डेटा टाइप ही होंगे लिस्ट में, होमोजीनियस भी हो सकते हैं। मतलब एक कंडीशन है कि हमारे जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी डेटा टाइप हो सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, मतलब कि सबका इंटीजर टाइप डेटा टाइप है, तो ये होमोजीनियस हो गया। ठीक, तो हमने एक लिस्ट ले ली। अब इसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे, DEL x ऑफ, सपोज हम इस 2 को डिलीट करना चाहते हैं, या सपोज 4 को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसकी इंडेक्स देखेंगे क्या होगा, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3 पास करते हैं, और इसको सॉरी, पहले तो अभी तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, इसको पहले एग्जीक्यूट करने के बाद, डिलीट करने से पहले प्रिंट करा लेते हैं और डिलीट करने के बाद। ठीक, तो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं। पहले तो लिस्ट प्रिंट करा लेते हैं, डिलीट करेंगे थर्ड पोजीशन पे, और अब प्रिंट करेंगे अगेन। तब यहाँ से देखो 4 गायब हो गया। तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब सपोज किसी स्लाइस को डिलीट करना है, 3 से लेके हम यहाँ इतने डिलीट करना चाहते हैं, मतलब 3, 4, 5, 5 से एक ज्यादा हम यहाँ पर क्या पास कर देंगे, इंडेक्स पास कर सकते हैं, पास कर देंगे। तो 3 to 6, मतलब 3 to 5 डिलीट होने वाला, 3, 4, 5 डिलीट होने वाला है। तो जब हम इतने को रन कराते हैं तो दोनों आउटपुट हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। तो पहले क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या हो गया, 4, 5, 6 क्या हो गया, गायब हो गया, डिलीट हो गया। पूरी लिस्ट अगर डिलीट करनी है, पूरी लिस्ट से सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं, मतलब लिस्ट बनी रहे, लेकिन लिस्ट बनी रहे वेरिएबल में, लेकिन वो उसके सारे एलिमेंट डिलीट हो जाए, तो तो हम क्या करेंगे, DEL स्पेस, यहाँ पर कोलन 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 कोलन। तो मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, एंड इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, तो सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और लिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो यहाँ पहले इसमें सारे एलिमेंट थे, अब क्या हो गए, सारे डिलीट हो गए। तो इस तरीके से एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं। अगर सपोज स्ट्रक्चर ही डिलीट करना है, जैसे अभी देखो क्लियर तो हो गई है लिस्ट, लेकिन वेरिएबल विंडो में लिस्ट दिखा रहा है, हम चाहते हैं लिस्ट भी गायब हो जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम डिलीट एक्स, तो पूरी पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी। देखना वेरिएबल विंडो में, देखना वहां से गायब हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स गायब हो गया। तो इस तरीके से हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्या, इंसर्ट करना। इंसर्ट और
कॉन्केटिनेट और देखेंगे, ठीक है, इंसर्ट के बाद कॉन्केटिनेट। अब बात करते हैं कि अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट हमें इंसर्ट करना हो, सपोज ये हमारी लिस्ट है, उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए एक फंक्शन दिया गया है, कौन सा, अपेंड। अगर हम लिखते हैं एक्स, मतलब जिस लिस्ट में अपेंड करना है, डॉट अपेंड, अपेंड अपेंड करना चाहते हैं हम इस लिस्ट में कोई एलिमेंट, और अपेंड के अंदर हम जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे लिस्ट में 10 नहीं है तो हम 10 इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो एक्स डॉट अपेंड जब करेंगे तो इसमें इस लिस्ट में 10 ऐड हो जाएगा। वेरिएबल विंडो में हम देखेंगे इसको रन करा के, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आ गया, 10 आ गया। अगेन हम लिखते हैं एक्स डॉट अपेंड, यहाँ पर 11 लिखते हैं तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पर देखो आ गया 11, लास्ट में 11। इस तरीके कोई एलिमेंट हम अपेंड करते हैं लिस्ट में। अब चाहोगे कि हम एक साथ दो एलिमेंट अपेंड कर लें, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एरर आ गई, दो एलिमेंट ऐसे अपेंड नहीं कर सकते, इसका दूसरा तरीका होता है, वो देखेंगे अभी। अच्छा, एक एलिमेंट एक बार से ज्यादा बार आ सकता है एलिमेंट, जैसे अभी इसमें 11 है, हम चाहते हैं फिर से अपेंड में दो दो 11 हो जाएंगे, यहाँ पर देखो दो दो 11 हो गए। ठीक, जरूरी नहीं कि एक बार आया तो दूसरी बार नहीं आएगा, आ सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्केटिनेशन की। अब बात करते हैं कॉन्केटिनेशन की, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है तो कैसे करेंगे। सपोज x इक्वल्स टू 1 हेलो 2 3 है, सर। और y इक्वल, हेलो हेलो, सर, एक चीज पूछनी थी। वहां पे सर आप एक्स हाँ, अपेंड टेन कर रहे हैं तो वो वैसे ही प्रिंट हो जा रही है, मतलब समझे नहीं इसका मतलब। इसमें x में जो अपेंड कर रहे हैं तो ये एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा लिस्ट में, ठीक है। सर आउटपुट में कहाँ दिखा रहा है? अब क्वेश्चन नहीं समझ पाए, सर एक्स आउटपुट डॉट हमने अभी अपेंड प्रिंट किया कहाँ ना। किया, हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, हम यहाँ और प्रिंट इसमें करेंगे नहीं x दिखा तब तो होगा, यहाँ पर प्रिंट करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो जैसे ही हमने रन कराया तो यहाँ पर देखो आ गया। ठीक, यहाँ पर हम वेरिएबल विंडो में दिखाए थे कि यहाँ पर देखो एक्स आया वो 11 आया हुआ है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर देखना चाहते हो तो प्रिंट कर लो उसको, प्रिंट किया यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये चीजें स्ट्रिंग में नहीं हो सकती। स्ट्रिंग म्यूटेबल डेटा टाइप है, सॉरी इम्यूटेबल डेटा टाइप है, लिस्ट में आप अपेंड नहीं कर सकते, सॉरी स्ट्रिंग में आप अपेंड नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट एक क्या है, म्यूटेबल है, इसमें अपेंड कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो। हमने बताया था दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, एक इम्यूटेबल होता है, एक म्यूटेबल होता है। तो जो म्यूटेबल होते हैं उनमें आप चेंज कर सकते हो, जो इम्यूटेबल होते हैं उनमें चेंज नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है तो उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है तो इसमें हम चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके। हम्म, अब कॉन्केटिनेशन देखते हैं। सपोज एक लिस्ट हमारी ये है 1 + 2 + 3, और एक लिस्ट है हमारी 4 5 6। हम चाहते हैं इन दोनों के एलिमेंट जुड़ के एक लिस्ट में आ जाए। सपोज z इक्वल्स टू, हम चाहते हैं इन दोनों के एलिमेंट ऐड करना है, तो सिंपल एक प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे हम, x + y। z में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एक साथ। तो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट z, यहाँ पर इसको हम रन करा रहे हैं, देखो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
एक और चीज देखते हैं, अगर हम सपोज किसी लिस्ट में, सपोज ये एक लिस्ट है 1, 2, इसमें अगर किसी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे लिस्ट स्ट्रिंग में किया करते थे, तो क्या होता है, जैसे लिस्ट स्ट्रिंग में सारे एलिमेंट 2 टाइम रिपीट, जैसे इसको हमने रन कराया तो यहाँ पर आउटपुट देखते हैं, यहाँ पर क्या आया 1, 2, 1, 2। अगर सपोज यहाँ 5 लिख देते हैं तो 2 5 टाइम आ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कुछ इनबिल्ड मेथड्स की। क्या बात करते हैं, अब कुछ इनबिल्ड मेथड्स की बात करते हैं। कौन कौन से इनबिल्ड मेथड है इस लिस्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से इनबिल्ड मेथड है, जिसमें लिखा हमने dir और लिस्ट, dir लिस्ट। अब जब इसको रन कराया मेथड है, उनकी लिस्ट हमें मिल जाएगी। इसको हमने रन कराया और यहाँ पर हमें लिस्ट के कुछ मेथड्स मिल गए, जिसमें सबसे पहला मेथड है अपेंड। और अपेंड अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अपेंड क्या करता है, किसी लिस्ट में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से, और ये सारे मेथड अभी हम लोग देखते हैं। ये सारे मेथड हम लोग देखने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। एक लिस्ट ले लेते हैं हम लोग। अगर हम लिखते हैं, पहला मेथड है अपेंड, एक्स डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर देगा। तो अगर हमने लिखा 10, तो इस लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, और हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं क्या, एक्स अगेन ऐड करने के बाद। यहाँ पर देखो 10 आ गया। नेक्स्ट मेथड है क्या, एक्स डॉट क्लियर। एक्स डॉट क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है, मतलब उसमें से सारे एलिमेंट डिलीट कर देता है। क्या कर देता है, सारे एलिमेंट डिलीट कर देता है। तो एक्स डॉट क्लियर को जब कॉल करते हैं तो इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ देखो लिस्ट क्या हो गई, खाली हो गई। ठीक, तो चाहे ऐसे डिलीट कर सकते हो सारे एलिमेंट, चाहे वो डिलीट वाले फंक्शन से कॉलन लगा के कर सकते हो, जो अभी ऊपर बताया था। फिर से हम लिस्ट लिस्ट जनरेट हो गई हमारी। अब नेक्स्ट है कॉपी। हम लोगों ने डीप कॉपी शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, याद है किसी को। ये सब पढ़े थे। क्या क्या होता है डीप कॉपी शैलो कॉपी। हेलो। हाँ, डीप कॉपी शैलो कॉपी क्या होता है, इंटरव्यू सर क्वेश्चन है ये डीप कॉपी शैलो कॉपी वाला। सर डीप शैलो कॉपी में दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं सर। हेलो। और उसमें सर किसी और में एक में चेंज करेंगे तो दोनों चेंज हो जाएगा, और डीप कॉपी तो वेरी दूसरे में चेंज वेरी नहीं गुड, होगा। बहुत बड़ी, बहुत। देख लेते हैं एक बार फिर से, जिनको नहीं पता है उनको एक बार हम फिर से बता देते हैं।
खुल जाए, पेंट खुल जाए, बताते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हाँ, अभी शो होगा, शो होगा। अभी हो रहा है? हेलो, हेलो, अभी शो हो रहा है? शिव कुमार, शिवराम, यस, यस सर। पेंट ब्रश दिख रहा है? पेंट ब्रश। यस सर। सर आपका साउंड भी कट कट के आ रही है कब से। अच्छा, तो बताना चाहिए ना पहले। अभी कटे तो बताना। सोचिए मेरा ओके सर। चलो हम डीप कॉपी और शैलो कॉपी में शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है? डीप कॉपी क्या होता है, शैलो कॉपी क्या होता है? सपोज हमने लिखा आई इक्वल्स टू एक लिस्ट लिखी 1, 2, 3, ठीक है? इसको हम बोल्ड कर देते हैं। हैंग हो गया सिस्टम। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? एक लिस्ट हमने ले ली, क्या? I = 1, 2, 3। फिर हम लिख रहे हैं J = I, मतलब जे आई में जो वैल्यू वही जे में डालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो होगा क्या? होगा इंटरनली मेमोरी में क्या, एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट होगा। उस ऑब्जेक्ट में क्या रखा जाएगा? एक लिस्ट रखी जाएगी जिसमें वैल्यू होगी 1, 2, 3। और जैसे पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा आई नाम से, और आई इसी ऑब्जेक्ट को जिसमें 1, 2, 3 रखा हुआ है लिस्ट में, उसको पॉइंट आउट करने लगेगा। और जब दूसरी लाइन रन होगी J = I, तो उस केस में क्या करेगा? जैसा कि मैंने गार्बेज कलेक्शन के समय बताया था, चेक करेगा कि क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मेमोरी में है जिसमें लिस्ट के अंदर 1, 2, 3 पड़ा हुआ है। जब सर्चिंग करेगा तो उसे ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो जे क्या करेगा? इसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लगेगा। इसके लिए अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। बट यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आने वाली है। इंटीजर और फ्लोट तक तो ठीक था, मतलब जितने भी हमारे नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट थे उन तक तो ठीक था, लेकिन जब इटरेबल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर दिक्कतें आती हैं। कैसी दिक्कतें आती हैं देखते हैं। अगर हमने लिखा j डॉट अपेंड j.append 5, ठीक? तो क्या करेगा हमारा इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर क्या करेगा? जे जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर देगा क्या? 5। क्या इंसर्ट कर देगा? 5। तो सपोज मान के चलते हैं यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया क्या? 5 और ब्रैकेट 1। अब दिक्कत क्या आने वाली? दिक्कत ये आने वाली है कि हमने अपेंड किसमें किया? सबको सबको आवाज कट कट के जा रही है। हेलो, हाँ सर। आवाज कट रही है? हाँ अच्छा,
चलो अब आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। तो हमने क्या किया कि हाँ, j इक्वल्स टू आई जैसे ही लिखा, इसको ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लगेगा। अब j डॉट अपेंड जब करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या करेगा, 5 को अपेंड कर देगा। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या आई कि i भी अभी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो क्या होगा कि जो चेंज हमने j में किए थे वो चेंज i में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जो चेंज हमने j में किए थे वही चेंज हमें i में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो मतलब क्या, अगर अब हम i को प्रिंट करेंगे तो उसमें भी 5 दिखाएगा, j को प्रिंट करेंगे तो उसमें भी 5 दिखाएगा, जबकि ये गलत बात है। जैसे हम करके देखते हैं, हमने लिखा x इक्वल्स टू हमने लिखा x, 3 और y इक्वल्स टू x। ठीक है, y इक्वल्स टू x हमने लिख दिया। अब हम लिख रहे हैं y डॉट अपेंड अपेंड 5। ठीक, अब इसके बाद हम दोनों प्रिंट कराएंगे, प्रिंट x और प्रिंट y। तो अब दोनों में देखना 5 अपेंड हुआ हुआ मिलेगा। ठीक, जबकि x में नहीं होना चाहिए, हमने अपेंड किस में किया, y में, तो y में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x में भी मिल रहा है हमें 5, y में मिल रहा है 5। अब ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट, डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि अगर हमने इस तरीके से कॉपी किया तो ये प्रॉब्लम आती है, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर दिया, डॉट कॉपी, आई डॉट कॉपी। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो उस केस में जे जो है इसे रेफर नहीं करेगा, इसे रेफर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सॉरी इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसके लिए एक अलग मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, भले उसमें सेम वैल्यू हो, भले उसमें सेम वैल्यू हो। इस तरीके से 1, 2, 3, और ये अब इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। तो अब क्या होगा, अब जे में जो चेंज करेंगे, जे में जो भी चेंज करेंगे वो अब आई में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आई में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बस जे में जो चेंज करेंगे वो जे में रहेगा, आई में जो चेंज करेंगे वो आई में रहेगा। अब इस कोड को रन करा के देखते हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं डीप कॉपी है, जो डॉट कॉपी करके करते हैं वो डीप कॉपी है। ले ली हमने, अब इसको कॉपी कर रहे हैं लेकिन डॉट कॉपी करके, डॉट कॉपी करके। ठीक, फिर उसके बाद y में हम अपेंड कर रहे हैं। अब देखेंगे x में रिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं, x और y में दोनों में एलिमेंट हम लोग प्रिंट करा रहे हैं और देखेंगे कि x में रिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक, तो ये याद रखना, जब भी लिस्ट को कॉपी कर रहे हो किसी उसमें, किसी वेरिएबल में कॉपी कर रहे हो, तो इतना याद रखना कि डॉट कॉपी करके हमें कॉपी करना है। डायरेक्ट कॉपी करोगे तो प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है काउंट। काउंट मेथड रिटर्न करता है जैसे स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर का काउंट, उसी तरीके से काउंट मेथड यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा। जैसे सपोज इसमें हमने 9 टू टाइम डाल दिया, ठीक है, या 2 को 2 टाइम डाल दिया, एक 2 ये है, एक 2 ये है। अब अगर हम लिखते हैं कि x डॉट काउंट, किसका काउंट हम चेक करना चाहते हैं, 2 का, तो हमने यहाँ किया
क्या किया 2। अब यहाँ पर इसको जब हम रन कराएंगे तो इसका आउटपुट मिलेगा क्या हमें 2। सॉरी, इसको रन नहीं कराया अभी हमने, ऐड करने के बाद रन नहीं कराया। अब इसका काउंट देखते हैं। ठीक है, क्या आया काउंट 2। तो किसी एलिमेंट को काउंट करने का काम कौन करता है? काउंट मेथड करता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड देख लेते हैं क्या करता है। अगर सपोज हमें एक से ज्यादा एलिमेंट अपेंड करने हैं लिस्ट में, नहीं नहीं, वो एक्सटेंड नहीं होगा। हाँ सॉरी सॉरी, एक्सटेंड ही होगा। ठीक ठीक। अगर हमें एक से ज्यादा एलिमेंट लिस्ट में अपेंड करने तो हम कैसे करेंगे? एक्स डॉट अपेंड 1, फिर एक्स डॉट अपेंड 2, इस तरीके से एक एक एलिमेंट अपेंड करेंगे हम लोग। ऐसा ना करना पड़े इसके लिए हमें एक मेथड दे दिया गया। क्या? हम यहाँ पर एक्सटेंड मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट अगर हमें ऐड करने हैं लिस्ट में तो इस एक्सटेंड मेथड से एक्सटेंड मेथड का यूज करेंगे। एक्स डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड ब्रैकेट में, फिर लिस्ट के अंदर हम सारे एलिमेंट लिख देंगे। लिस्ट के अंदर लिखेंगे, डायरेक्टली एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो 1, 2 सॉरी 10, 11, 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको रन कराते हैं, आउटपुट देखते हैं, एक्स को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, 9 के बाद फिर 2 पहले से था, 10, 11, 12 आ गया। ठीक है, तो अगर सपोज हमने x इक्वल्स टू लिख रखा है 1, 2, 3 और y इक्वल्स टू 4, 5, 6 इस तरीके से। अब अगर हम लिखते x डॉट एक्सटेंड y तो क्या होगा? क्या होगा? ये सॉरी, ये पूरी लिस्ट किस में ऐड हो जाएगी? इसमें ऐड हो जाएगी। तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। और x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। सॉरी, ये पूरा रन कराना पड़ेगा हमें। x में क्योंकि पहले से वैल्यू थी, पूरा रन करा के देखते हैं। और प्रिंट x, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि यहाँ पर हम लिस्ट ही पास कर रहे थे और y में क्या पड़ी है? एक लिस्ट ही पड़ी हुई है, तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी y की जगह और इसमें एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स मेथड। कौन सा मेथड है? इंडेक्स। अगर सपोज हमें इस लिस्ट में कोई एक एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड आउट करनी है, जैसे 5 की इंडेक्स क्या है ये हम चेक करना चाहते हैं, तो इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे। जैसे अगर हमें 5 की इंडेक्स पता करनी तो हम लिखेंगे क्या? x, जिस लिस्ट में वो फाइंड आउट करना है एलिमेंट की इंडेक्स, उसका नाम डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट में 5। जैसे 5 इस एलिमेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू सॉरी इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए डॉट इंडेक्स लिखेंगे, ब्रैकेट में वो एलिमेंट। यहाँ पर क्या आ गया? 4। तो देखते हैं इसकी इंडेक्स 4 है कि नहीं। 0, 1, 2, 3, 4, 4 इंडेक्स पे ही है। तो इस तरीके से इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस केस में देखते हैं जैसे 15 अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आउटपुट देखते हैं क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। ठीक है, कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें नहीं है तो उसमें एरर आ जाएगी। और यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग में हमारे पास मेथड होता था फाइंड, वो यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर फाइंड मेथड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स मेथड होता है। तो यहाँ पर फाइंड लिख के अगर वो कराएंगे, रन कराएंगे तो यहाँ पर देखो एरर आ गई कि फाइंड मेथड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? इंडेक्स मेथड है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? इंसर्ट मेथड। कौन सा मेथड है? इंसर्ट मेथड। ठीक है,
अगर हम जब अपेंड करते थे, जैसे हमने ये लिस्ट ली, उसमें 10 अपेंड किया, तो अपेंड करने के बाद ये 10 कहाँ जाता था? लास्ट में चला जाता था, है ना, लास्ट में चला जाता था। लेकिन सपोज हम इस 2 के पहले 10 को इंसर्ट करना चाहते हैं, या कहीं पर भी रैंडमली इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, है ना? एंड में ना इंसर्ट करके किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेथड क्या है? इंसर्ट। मतलब अगर हमने लिखा x, जिस लिस्ट में हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, x डॉट इंसर्ट, ब्रैकेट में हम क्या देंगे? पोजीशन। जैसे हमें फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, मतलब जिस पोजीशन पे ये है उस पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर इंडेक्स देंगे 1, ठीक है? या सपोज यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है, 2 से पहले इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर हम इंडेक्स क्या देंगे? -2। और क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है? सपोज 10 इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ क्या दे दिया? 10। अब इसको रन कराते हैं और प्रिंट कराते हैं, प्रिंट x। सॉरी, ये वाली लिस्ट पहले से एग्जीक्यूट नहीं थी, इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद। अभी लिस्ट में कुछ और वैल्यू थी, पहले ये लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया, अब जाके एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? -1 और -2। ओके, तो -2 पे इसने इंसर्ट तो किया, लेकिन ये क्या किया? इसको शिफ्ट करके किया, तो यहाँ पर क्या देंगे? आपकी बार -1 देंगे, तब जाके सही आएगा। इसने इसको क्या किया? शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर -1 देंगे। अब ठीक है, 10 और 2। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करा सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज 1 देते हैं तो कहाँ, या 2 देते हैं तो कहाँ इंसर्ट करेगा? सेकंड पोजीशन पे, ठीक है? यहाँ पर क्या किया? सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया, 0 1 2, ठीक है? तो ये हो गया इंसर्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है? पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है कि किसी जो जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट से लास्ट से एक एलिमेंट हटाता है। अपेंड क्या करता है? ऐड करता है। पॉप क्या करता है? डिलीट करता है। पॉप क्या करता है? डिलीट करता है, ठीक है? तो अगर हम लिखते हैं x.pop को रन कराते हैं, ठीक है? तो ये क्या करेगा? एक एलिमेंट डिलीट करेगा और हमको वो एलिमेंट उठा के दे भी देगा, मतलब रिसीव हम कर सकते हैं किसी में। जैसे हमने लिखा y = x.pop, तो एक एलिमेंट क्या करेगा? पॉप करेगा इस लिस्ट में से, और वो किस में स्टोर कर देगा? y में स्टोर कर देगा, ठीक है? जैसे ये पहले लिस्ट रन करा लेते हैं हम, अब इसको पॉप करते हैं। फिर से रन कराते हैं, अब पॉप करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिस्ट में से प्रिंट ही करा लेते हैं x और y की वैल्यू। प्रिंट x, प्रिंट y। तब x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो लास्ट में हमें 2 नहीं मिलेगा और y में 2 चला गया होगा, y की वैल्यू 2, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? पॉप करते हैं एलिमेंट को। पॉप क्या करता है? पहले तो डिलीट करेगा और रिटर्न करके भी देगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैसे ही पॉप एग्जीक्यूट कराएंगे, लास्ट एलिमेंट डिलीट होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो y में क्या स्टोर हो जाएगा? 2 हो जाएगा स्टोर। तो इस तरीके से पॉप काम करता है। अब सपोज हम लिखते हैं x.pop और इसमें कोई इंडेक्स पास करते हैं, सपोज हमने 0 पास किया, ठीक? तो उस केस में आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया इसने? 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था, x में 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसको अब डिलीट किया है। मतलब 1 को डिलीट किया और स्टोर किस में किया? y में स्टोर किया। तो y की वैल्यू क्या है? इसी तरीके सपोज सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करना, तो यहाँ पर 2 पास कर देंगे, तो उसको पॉप कर देगा, ठीक है?
नेक्स्ट मेथड है रिमूव। अगर हम लिखते हैं x डॉट रिमूव, हेलो हाँ सर, अभी जो बताए यहाँ पे इंसर्ट वाला, उसमें जो इंडेक्स देते हैं, इंडेक्स की वैल्यू वहां पे नहीं प्रिंट हो रही है। इंसर्ट में इस पोजीशन पे इंसर्ट किया जाता है एलिमेंट को, ठीक है, मतलब सेकंड इंडेक्स पे हम 10 को इंसर्ट करने वाले हैं। सर -2 जब था उस टाइम वहां पे नहीं। निगेटिव में चल रहा था, जैसे यहाँ से -1 -2, तो -2 से एक पहले आगे से चल रहा है, इस वजह से उसने किया इंसर्ट, ठीक है। निगेटिव में बस इतना याद रखो, पॉजिटिव में तो सही रहेगा, निगेटिव में क्या करेगा, जो निगेटिव में जो -2 पोजीशन पे इंडेक्स है उसको शिफ्ट करके तब करेगा इंसर्ट, ठीक है, अगर निगेटिव में पास करते हैं तो। ओके हम्म, हेलो सर, ये y इक्वल टू हाँ एक्स इंटू पॉप में 0 रखेंगे तो उसमें फिर अंतिम में 2 गायब हो गए। 2 गायब हो गया, नहीं अभी फिर से रन कराते हैं, उसमें पहले से स्ट्रिंग वो होगी, फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक लिस्ट, अभी देखो यहाँ पर 2 है, ठीक, यहाँ पर हम पॉप कर रहे हैं 0, देखो अभी भी 2 है, ठीक है, आगे से 1 गया है, ठीक है ना, ठीक, सिर्फ 0 ओके सर। इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होगा। नेक्स्ट है रिमूव। अभी ये पॉप से हम क्या कर रहे हैं, किसी एलिमेंट की इंडेक्स पास कर रहे हैं, तब उसको डिलीट कर रहे हैं। लेकिन सपोज किसी एलिमेंट को वैल्यू से डिलीट करना है, जैसे 4th वैल्यू वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, x डॉट रिमूव 4, x डॉट रिमूव 4। तो यहाँ से देखो लिस्ट से हमारा 4 डिलीट हो गया, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं हम, प्रिंट x, 4 डिलीट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा क्या, रिवर्स और सॉर्ट, और बचा हुआ है रिवर्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है लिस्ट को रिवर्स करना है, तो रिवर्स मेथड का यूज करेंगे, ठीक। तो x डॉट रिवर्स अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंट कर लेते हैं हम, यहाँ पर प्रिंट उल्टी उल्टी लिस्ट हमें मिल जाएगी। सॉरी, हमने एक गलती करी, क्या, यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। रिवर्स मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए नन आया है। बस सिर्फ और सिर्फ रिवर्स मेथड को जब कॉल करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग सॉरी लिस्ट बस रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर हम प्रिंट ऐसे करेंगे, प्रिंट एक्स, जैसे पहले हमने एक ये लिस्ट ले ली, इसमें क्या है 1 to 9, 1 to 9 वैल्यू है। अब इसको हम रिवर्स करते हैं, एक्स डॉट रिवर्स, और प्रिंट करते हैं एक्स, यहाँ पर देखो क्या आया, 98765431, ठीक। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, सारे पूरी लिस्ट क्या मिल गई, रिवर्स होके मिल गई, ठीक है। एक और तरीका है रिवर्स करने का, क्या, अगर हम लिखते हैं एक्स कोलन, स्टार्टिंग इंडेक्स ना दे, लास्ट इंडेक्स ना दे, कोलन करके -1 लगा दे, ठीक है, कोलन करके -1 लगा दे, तो क्या करेगा, निगेटिव इंडेक्स की वजह से ये क्या करना शुरू करेगा, स्लाइस कहाँ कहाँ से शुरू करेगा, यहाँ शुरू करेगा और लास्ट तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करने की कोशिश करेगा। तो इस एक सिंगल स्टेटमेंट से भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ये नहीं प्रिंट हुआ, फिर से देखते हैं। अच्छा सॉरी, एक्स में हम लोग गलती कर रहे हैं ना, पहले से रिवर्स करके फिर से उसका रिवर्स कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो पहले एक्स में फिर से अगेन 1 2 3 4 डाल दे रहे हैं, अब जाके रिवर्स कर रहे हैं। हम देखो 89765431, इस तरीके से भी रिवर्स कर सकते हो, इस तरीके से रिवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट में क्या बचा हुआ, सॉर्ट। एक्स, अगर हम एक्स डॉट सॉर्ट अगर लिखते हैं तो क्या करेगा, ये जो जितने भी एलिमेंट है एक्स में उनको सॉर्ट कर देगा। जैसे अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, यहाँ पर ले लेते हैं 2,
यहाँ पर ले लेते हैं 9, यहाँ पर ले लेते हैं 6। तो ये क्या करेगा, सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, पूरे लिस्ट को सॉर्ट कर देगा 1 टू किसमें, 1 टू 9। एक्स को प्रिंट कराते हैं यहाँ पर। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम पूरे एलिमेंट प्रिंट करा सकते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में। अब सपोज हमारी जो लिस्ट है उस लिस्ट में कुछ इस तरीके से एलिमेंट है, x इक्वल्स टू, एक है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है सपोज स्ट्रिंग है। अब जरा हम सॉर्ट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। बस ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ एसटीआर एंड फ्लोट। देखो इंटीजर को और फ्लोट को हम कंपैरिजन कर सकते थे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उस बेसिस पे सॉर्ट कर सकते थे। लेकिन फ्लोट और स्ट्रिंग के बेसिस पे हम लोग सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। तो एक चीज बस इतना याद रखना, जब भी सॉर्ट मेथड का यूज कर रहे हो, जो लिस्ट के एलिमेंट हो वो सारे के सारे एक ही टाइप के होने चाहिए, या तो सारे के सारे इंटीजर हो, या तो फ्लोट हो, या तो स्ट्रिंग हो, सारे के सारे एक टाइप के होने चाहिए। जैसे अगर हम ले लेते हैं हेलो, हेलो और हाय करके, ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, इनको हम सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक भी इंटीजर ऐड कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हमारा वहां पर सॉर्टिंग नहीं होगा। ये देखो सॉर्ट हो गया, कोई इश्यू नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग सॉर्ट हो गया। सपोज यहाँ पर बाय लिख दें हम, ठीक है, तो यहाँ ये भी सॉर्ट हो जाएगा। बस इतना याद रखना, जब सॉर्ट यूज करेंगे तो कोशिश करना कि सारे जो जितने भी एलिमेंट है उनका टाइप जो है वो, ठीक है, मतलब एक जैसे हो। अब यहाँ पर कोई इंटीजर ऐड कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हमारी क्या है, लिस्ट खत्म होती है, लिस्ट हमारी यहाँ पर खत्म होती। कल हम लोग पढ़ेंगे टपल के बारे में। किसके बारे में, टपल के बारे में। तो आज के लिए हम लोग यहीं यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे टपल के बारे में। सॉरी, कल तो आप लोग का एक एग्जाम होगा। कल आप लोग का एक टेस्ट है जिसमें, ठीक है। हेलो, सर किस चीज की एग्जाम होगी? आवाज आ रही है? क्या होगा? पाइथन की आप लेंगे एग्जाम? हाँ, पाइथन का एग्जाम होगा कल 2 से 3, और उसमें स्ट्रिंग के क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और लिस्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। सर ठीक है, आज वाली वीडियो अपलोड कर दीजिएगा ना, हाँ अपलोड कर देंगे, हम आज का वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक तब है। देख लेंगे। ठीक, हाँ हाँ शिवराम बोलो। 11 से 1 होगा ना, 2 बजे तो वो है हमारा टेस्ट, 2 बजे से। वेबिनार आप लोग अटेंड करिएगा, हम कहाँ कह रहे हैं, हमारा नहीं होगा वेबिनार, वो लेंगे संजीव सर, ठीक है। और 2 बजे के बाद से, तो हमसे क्या चाहते हो, नहीं तो हमसे क्या चाहते हो, हम ये नहीं समझे। नहीं देखिए, जो वेबिनार है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको कोई स्टूडेंट छोड़े ना, क्योंकि वो जो भी अब कंपनी आने वाली है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप लोग छोड़ेंगे तो आप ही लोग का नुकसान होगा, ये हम पहले बता दे रहे हैं। तो कोई भी उस वेबिनार को छोड़े ना, उस वेबिनार को अटेंड करो। तो उसके बाद जितना भी पाइथन में आता है, जितना भी पढ़े हो, सही गलत नंबर की टेंशन मत करना, बस जितना तुम्हें आता है उतना टिक करना, जितना नहीं आता उसको छोड़ देना। जरूरी नहीं है, हाँ ठीक है, उसमें अगर लग रहा है कि ये सही है तब लगा दो, लेकिन नेट से सर्च करके इधर उधर से करके वो बेवकूफी है, फिर खुद को जज नहीं कर पाओगे कितना आता है कितना नहीं आता। 0 नंबर आ रहा है तो भी चलेगा,
लेकिन जितना आ रहा है उतना ही लगाओ, बस हम यही कहेंगे। वेबिनार कल का अटेंड करो सब लोग 11 बजे से 1 बजे तक वेबिनार। 1 बजे तक नहीं चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद 45 मिनट का है तो बहुत जल्दी खत्म, 12 बजे से पहले ही खत्म हो जाएगा फिर, है ना। तो सब लोग वेबिनार अटेंड करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद पाइथन का टेस्ट 2 बजे से होगा, तो जिसमें लिस्ट के क्वेश्चन होंगे, सॉरी स्ट्रिंग के क्वेश्चन होंगे लिस्ट के। इससे पहले के सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा चुके, इवन हो सकेगा तो उसके भी होंगे, आइडेंटिफायर वगैरह जो बेसिक सिंटैक्स हैं उनके भी सर हो वो सकते वीडियो हैं। आप नहीं भेजे सर, बोले थे देखिए। किसका किसका वीडियो? आइडेंटिफायर एंड पाइथन बेसिक सिंटैक्स। आइडेंटिफायर और बेसिक सिंटैक्स का मैंने कल अपलोड किया है। आप लोग एक काम करो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो जो भी अब वीडियो हम अपलोड किया करेंगे वो तुम लोग को नोटिफिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो कल मैंने अपलोड किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन पे क्लिक कर लो, तो जब भी अपलोड करेंगे, जो भी अपलोड करेंगे तुरंत तुम लोग को मिल जाएगा। और जल्दी ऑपरेटर भी हम पढ़ाने वाले हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे, तो जब वो उस पर क्लिक किया रहोगे तुम लोग नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। सर ऑपरेटर वाले में नहीं डालेंगे? ऑपरेटर वाला अभी नहीं डला है, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑपरेटर वाला 3 से 4 दिन में ऑपरेटर के वीडियो आ जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन में हम पढ़ाने वाले हैं। 1-2 दिन में हम पढ़ाने वाले ऑपरेटर दूसरे बैच में, तो उसको रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे, ठीक है। ओके सर। बाकी बेसिक वाले बेसिक सिंटैक्स जिसमें आइडेंटिफायर वगैरह है वो सारी चीजें हैं उसमें वीडियो में, ठीक है। बेसिक सिंटैक्स नाम से वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं, कल नहीं परसों, ठीक है। ओके ओके। like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.